तो गाइस ये जो घटना है ना, ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक घटना है। मतलब एक हिंदू लड़की को इंडिया में ही एक लड़का 10 से 15 लोगों के सामने मार रहा होता है, बड़ी क्रूरता के साथ चाकू मार रहा होता है और 10 से 15 लोग सिर्फ देखते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो गाइस ये बात है 28 मई 2023 दिल्ली शहर की। मतलब 8:45 पर एक 20 साल का लड़का 16 साल की नाबालिग हिंदू लड़की को चाकू मारकर भाग जाता है। और ये घटना किसी बंद कमरे या फिर ऐसी वैसी जगह पर नहीं हुई है जहां पर कोई आता जाता नहीं हो। मतलब कि ये एक ऐसी जगह पर हुई है, ऐसी गली में हुई है जहां पर हर एक मिनट में ना 10 से 15 लोग वहां से गुजरते हैं। मतलब जब ये अपराधी उस लड़की को मार रहा था तब वहां पे 15 से 20 लोग वहां पर खड़े थे, लेकिन उनमें से कोई भी उस लड़की को बचाने के लिए नहीं आया। पर शुरू में एक बंदा आया था उस लड़की को बचाने के लिए, पर अपराधी ने उसे चाकू दिखाकर उसको भी भगा दिया। वैसे आजकल किसी भी न्यूज को फैलने में टाइम तो लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि लड़के का नाम था साहिल मोहम्मद और लड़की का नाम था साक्षी दीक्षित। अगर हम साहिल के नेचर के बारे में बात करें तो वो बड़े ही आवारा किस्म का लड़का था, गाली गलोच वगैरह करता था और ज्यादातर नशे वगैरह में डूबा रहता था, जिससे तुम समझ सकते हो कि वो किस टाइप का इंसान था। तो गाइस चलो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि साहिल मोहम्मद नाम का लड़का जिसने कि साक्षी दीक्षित नाम की लड़की को मार डाला, आखिर उसने ये सब क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह थी। तो बात है ये पिछले साल 2022 की, जब साहिल मोहम्मद ने एक नया काम शुरू किया था जिसमें वो एसी और फ्रिज वगैरह की सर्विस करता था। मतलब वो लोगों के घर पे जाके उनके फ्रिज वगैरह या फिर एसी की सर्विस करता था। और जब भी वो रोज अपने काम के लिए निकलता था तो रास्ते में एक साक्षी नाम की लड़की का घर आता था, जिसके घर के सामने से वो रोज गुजरता था। और गुजरते समय उनका फेस टू फेस बात होने लगी और धीरे धीरे फेसबुक की आईडीज और नंबर वगैरह भी शेयर हो गए। और बड़ी देर बाद 2023 की स्टार्टिंग में साहिल को साक्षी के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो कि साक्षी ने उसे भी नहीं बताई थी। जैसे कि साक्षी पहले भी एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी थी और ये बात साहिल को तब पता चली जब साहिल ने साक्षी के शरीर पर एक प्रवीण नाम का टैटू बना हुआ देखा। और फिर उसके बाद साहिल साक्षी को डराने धमकाने लगा और प्रवीण को मारने की धमकी देने लगा और ये भी कहने लगा कि प्रवीण के साथ साथ वो साक्षी को भी मार डालेगा। और जब साहिल साक्षी को ज्यादा से ज्यादा धमकियां देने लगा और मार डालने की बात करने लगा तो साक्षी को भी उसके अतीत का पता चल गया और वो फिर उससे ज्यादा दूर रहने लगी। साक्षी के साथ ये सब बातें होने के बाद भी वो अपने घर वालों को नहीं बता पा रही थी, इसलिए उसने अपने क्लोज फ्रेंड आरती और नीतू को ये सब बातें बताई। और साक्षी इस डर के वजह से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ आरती और नीतू के साथ रहती थी और अपने घर पर भी कम से कम ही जाती थी, क्योंकि उसके मन में एक डर सा बैठ गया था। और आरती ने जब ये देखा कि साक्षी को साहिल कुछ ज्यादा ही धमकियां वगैरह दे रहा है तो आरती ने ये सभी बातें अपने क्लोज फ्रेंड जबरू को बताई। जब ये सब बातें जबरू को पता चली कि एक साहिल नाम का लड़का हमारे ही इलाके की लड़की को तंग कर रहा है तो उसका भी खून खोल उठा। अब सबको भी पता होगा कि 20 से 25 साल की उम्र में जो भी लड़के होते हैं उनका खून बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है। और जबरू किसी को बिना बताए सीधा साहिल के पास पहुंच गया और उसे ये धमकियां देने लगा कि अगर दूसरी बार तूने साक्षी को तंग किया तो वो तुझे जिंदा गाड़ देगा। और जबरू की ये बातें ना साहिल के सीधा दिल में लगी और साहिल ने साक्षी को धमकियां देना तो छोड़ दिया पर उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नोटिस करने लगा कि वो कब घर से निकलती है और कब घर के अंदर जाती है। साक्षी भी अपने घर पर कम ही रहने लगी थी, ज्यादातर वो आरती के घर पर ही रहती थी और आरती और वो दोनों रोज शाम को 7 बजे मार्केट में जाते थे और रात को 9 बजे घर पर लौटते थे। और साहिल भी पूरा टाइम नोटिस कर रहा था कि कब साक्षी और आरती मार्केट में आती हैं और कब मार्केट से घर पर जाती हैं। और फिर एक दिन 28 मई 2023 को शाम को 7 बजे आरती और साक्षी अपने घर से मार्केट के लिए निकल जाती हैं और शायद साहिल भी इन दोनों का पीछा कर रहा होता है। और फिर मार्केट से लौटते वक्त साक्षी और आरती साथ में आ रही होती हैं कि तभी आरती साक्षी से कहती है कि तुम 1 मिनट यहीं पे रुको, मैं अपनी फ्रेंड से मिलकर आती हूँ। और साक्षी बिल्कुल वहां पर अकेली पड़ जाती है और इसी बीच वहां पर साहिल पहुंच जाता है और वो साक्षी का हाथ पकड़कर उसे साइड पर ले जाता है और उन दोनों के बीच बहसबाजी होना शुरू हो जाती है। और इसी के बीच साहिल अपनी जेब से चाकू निकालता है और उसे तब तक मारता रहता है जब तक कि साक्षी चिल्लाना बंद नहीं करती। और वहां से गुजरते हुए बड़े सारे लोग सिर्फ देखते रहते हैं, कुछ नहीं करते। मतलब कि शुरुआत में एक बंदा आता है साक्षी की मदद करने के लिए, लेकिन साहिल चाकू दिखाकर उसे भगा देता है। साहिल साक्षी को तब तक चाकू मारता रहता है जब तक कि उसकी दिल में तसल्ली नहीं हो जाती और लास्ट में साहिल साक्षी को लात मारकर फेंक देता है और वहां से फरार हो जाता है। और फिर कुछ समय के बाद वहां पर बड़े सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो पुलिस को फोन करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन उन्हें दे देते हैं। उधर आरोपी साहिल साक्षी को मारकर अपने घर पर जा रही होता है कि उसके दिमाग में ये चीज आती है कि जो ये कांड करके आया ना उसे सब लोगों ने देख
लिया है, इसलिए पुलिस उसे ढूंढती हुई उसके घर पर पहुंच ही जाएगी। इसलिए वो सबसे पहले क्या करता है कि अपना फ़ोन स्विच ऑफ करता है और फिर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में अपनी मासी के वहाँ चला जाता है और उधर जाकर सबको बताता है कि वो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया है। और इधर पुलिस आरोपी साहिल के घर पर पहुंच जाती है और उनके घर वालों से साहिल के बारे में पूछती है और उनके घर वालों का यही कहना होता है कि वो नहीं जानते कि साहिल कहाँ है। पुलिस ने भी साहिल के घर वालों को ज्यादा फोर्स नहीं किया, बस उनसे ये पूछा कि आप ये बता दो कि साहिल कौन कौन सी जगह पर जा सकता है, और उनके घर वालों ने उनकी मौसी का एड्रेस भी पुलिस को दे दिया। और अगले ही दिन बुलंदनगर उत्तर प्रदेश से आरोपी साहिल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अभी तक साहिल को कोई भी सजा मिली नहीं है, क्योंकि तुम इंडिया के कानून को तो जानते ही हो। अब इधर भी साक्षी के मरने की दो वजह सामने आ रही हैं। एक तो साक्षी पहले से ही रिलेशनशिप में थी जो कि साहिल को पसंद नहीं थी, और दूसरी की जबरू ने जब साहिल को मारने की धमकी दी थी उसकी वजह से साहिल ने साक्षी को मार दिया। लेकिन इसके बारे में आप सब क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन आरती ने साक्षी के बारे में क्या बताया वो भी मैं आप सबको बता देता हूँ। आरती ने साक्षी के बारे में बताया कि साक्षी भी साहिल से बड़ा प्यार करती थी, लेकिन जब साहिल उसे डराने धमकाने लगा और उसे मार देने की धमकी देने लगा तो साक्षी थोड़ा डर सा गई और वो बड़े ही डिप्रेशन में चले गई। इसलिए साक्षी साहिल से दूर दूर रहने लगी थी। और आरती ने यह भी बताया कि जो प्रवीण नाम का लड़का था उससे साक्षी का ब्रेकअप हो चुका था और वो बड़ी देर से प्रवीण से मिली भी नहीं थी। देखो इसमें उस मुस्लिम लड़के की गलती तो है ही, साथ में हिंदू लड़कियों की भी है, क्योंकि तुम सब पढ़े लिखे होकर भी इन सभी चक्रों में पड़ रहे हो। जैसे कि तुम्हें पता ही है कि सोशल मीडिया पर कितने सारे ऐसे ही केसेस लव जिहाद के सामने मिले हैं। ये तो वही बात होगी ना, एक तालाब है उसमें मगरमच्छ है और सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है कि इस तालाब में मगरमच्छ है, लेकिन फिर भी तुम कूद जाते हो तैरने के लिए। और इसलिए इन सभी चीजों में थोड़ी अवेयरनेस दिखाओ, और अगर तुम्हारे साथ भी ये सब चीजें हो जाती है ना तो ऐसे ही किसी दोस्त को नहीं बल्कि तुम या तो अपने घर वालों को या फिर किसी पुलिस वाले को इन्फॉर्म करो। तो गाइस बाकी तुम लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो मुझे जरूर बताना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।